श्री परमात्मने नमः। वर्तमान देश काल में मुक्त होना कोई असंभव बात नहीं है, अतएव अब शीघ्र सावधान होकर कर्तव्य में लग जाना चाहिए। आलस्य में अब तक बहुत समय नष्ट हो चुका, अब तो सचेत होना चाहिए। मनुष्य जीवन के एक भी अमूल्य क्षण को व्यर्थ में गंवाना उचित नहीं। गया हुआ समय किसी भी उपाय से वापस नहीं मिल सकता, अतएव यथासाध्य शीघ्र ही सत्संग के द्वारा अपने कल्याण का मार्ग समझकर उस पर आरूढ़ हो जाना चाहिए। यही कल्याण का तत्व है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत। कठोपनिषद। ज्ञान की दुर्लभता। किसी श्रद्धालु पुरुष के सामने भी वास्तविक दृष्टि से महापुरुषों के द्वारा यह कहना नहीं बन पड़ता कि हमको ज्ञान प्राप्त है, क्योंकि इन शब्दों से उनके ज्ञान में दोष आता है। वास्तव में पूर्ण श्रद्धालु के लिए तो महापुरुष से ऐसा प्रश्न ही नहीं बनता कि आप ज्ञानी हैं या नहीं। जहाँ ऐसा प्रश्न किया जाता है वहाँ श्रद्धा में त्रुटि ही समझनी चाहिए, और महापुरुष से इस प्रकार का प्रश्न करने में प्रश्नकर्ता की कुछ हानि ही होती है। यदि महापुरुष यूँ कह दें कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ तो भी श्रद्धा घट जाती है, और यदि वह कह दें कि मैं ज्ञानी हूँ तो भी उसके मुंह से ऐसे शब्द सुनकर श्रद्धा कम हो जाती है। वास्तव में तो मैं अज्ञानी हूँ या ज्ञानी, इन दोनों में से कोई सी बात कहना भी महापुरुष के लिए नहीं बन पड़ता। यदि वह अपने को अज्ञानी कह दें तो मिथ्यापन का दोष आता है, और ज्ञानी कहें तो नानत्व का। इसलिए वह यह भी नहीं कहता कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, और यह भी नहीं कहता कि मैं नहीं जानता। वह ब्रह्म को जानता है ऐसा भी उससे कहना नहीं बनता, परंतु वह नहीं जानता हो ऐसी बात भी नहीं। श्रुति कहती है, इसलिए इसका नाम अनिर्वचनीय स्थिति है। इसलिए वेद में दोनों के प्रकार के शब्द आते हैं। इसलिए महापुरुष यह नहीं कहते कि मुझे प्राप्ति हो गई। इस संबंध में वे स्वयं अपनी ओर से कुछ भी ना कहकर वेद शास्त्रों की ओर संकेत कर देते हैं, परंतु ऐसा भी नहीं कहते कि मुझे प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा कहना तो उत्तम आचरण करने वाले आचार्य या नेता पुरुषों के लिए भी योग्य नहीं, क्योंकि इससे उनके अनुयायियों का ब्रह्म की प्राप्ति को अत्यंत कठिन मानकर निराश होना संभव है। जैसे यदि आज कोई परम सम्माननीय पुरुष कह दे कि मुझे प्राप्ति नहीं हुई है, मैं तो स्वयं प्राप्ति के लिए उत्सुक हूँ, तो ऐसा कहने से उनके अनुयायीगण या तो यह समझ बैठते हैं कि जब इनको ही प्राप्ति नहीं हुई तब हमको क्यों कर होगी, या यूँ समझ लेते हैं कि इतने अंश में सम्माननीय पुरुष के शब्द या तो अयथार्थ हैं या असली स्थिति को छिपाने वाले हैं, और इस प्रकार के दोषारोप से उन लोगों की श्रद्धा में कुछ कमी होना संभव है। अतएव इस विषय में मौन ही रहना चाहिए। इन सब बातों पर विचार करने से यह सिद्ध होता है कि महापुरुष के लिए ज्ञानी या अज्ञानी किसी भी शब्द का प्रयोग उसके अपने मुख से नहीं बनता। इतना होने पर भी महापुरुष यदि अज्ञानी साधक को समझाने के लिए उसे ज्ञान उपदेश करते समय उसी की भावना के अनुसार अपने में ज्ञान की कल्पना कर अपने को ज्ञानी शब्द से संबोधित कर दें तो भी कोई हानि नहीं। वास्तव में उसका यूँ कहना भी उस साधक की दृष्टि में ही है, और ऐसा कहना भी उसी साधक के सामने संभव है जो पूर्ण श्रद्धालु और परम विश्वासी हो, जो महापुरुष के शब्दों को सुनते ही स्वयं वैसा बनता जाए और जिस स्थिति का वर्णन महापुरुष करते हों उसी स्थिति में स्थित हो जाए। इस पर ऐसा कहा जा सकता है कि श्रद्धा और विश्वास तो पूर्ण है, परंतु वैसी स्थिति नहीं होती। इसके लिए वह बेचारा श्रद्धालु साधक क्या करे। यह ठीक है, परंतु साधक के लिए इतना तो परम आवश्यक है कि वह श्रवण के अनुसार ही एक ब्रह्म में विश्वासी होकर उसी की प्राप्ति के लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाए। जब तक उसे प्राप्ति न हो तब तक वह उसके लिए परम व्याकुल रहे। जैसे किसी मनुष्य को एक जानकार के द्वारा उसके घर में गड़ा हुआ धन मालूम हो जाने पर वह उसे खोद कर निकालने के लिए व्याकुल होता है,
यदि उस समय उसके पास बाहर के आदमी बैठे हुए हों तो वह सच्चे मन से यही चाहता है कि कब ये लोग हटें, कब मैं अकेला रहूं और कब उस गड्ढे और गड़े हुए धन को निकाल कर हस्तगत कर सकूं। इसी प्रकार जो साधक यह समझता है कि मेरे साधन में बाधा देने वाले आसक्ति और अज्ञानी आदि दोष कब दूर हों और कब मैं अपने परम धन परमात्मा को प्राप्त करूं, जितनी ही देर होती है उतनी ही उसकी व्याकुलता और उत्कंठा उत्तरोत्तर प्रबल होती चली जाती है और वह उस विलंब को सहन नहीं कर सकता। यदि इस प्रकार के साधक के सामने महापुरुष स्पष्ट शब्दों में भी अपने को ज्ञानी स्वीकार कर लें तो भी कोई हानि नहीं, परंतु इससे नीची श्रेणी के साधक और अपूर्ण प्रेमियों के सामने यूँ कहने से उस महापुरुष की तो कोई हानि नहीं होती, परंतु अनधिकारी होने कारण उन सुनने वाले के पारमार्थिक विषय में हानि होना संभव है। यदि यह बात सभी को स्पष्ट कहने की होती तो शास्त्रों में इसे परम गोपनीय ना कहा जाता और केवल अधिकारी को ही कहना चाहिए, ऐसी विधि ना होती। कोई यह कहे कि महापुरुष की परीक्षा कैसे की जाए और यदि बिना परीक्षा के ही किसी अयोग्य व्यक्ति को गुरु या उपदेशक मान लिया जाए तो शास्त्रों में उससे उल्टी हानि होना कहा है। यह प्रश्न और शास्त्रों का कथन तो उचित ही है, परंतु जिसका संग करने से परमात्मा में, उस महापुरुष में और शास्त्रों में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, उस गुरु या उपदेशक मानने में कोई हानि नहीं। यदि कोई पूर्ण ना भी हो तो जहाँ तक उसकी गम है वहाँ तक तो वह पहुँचा ही सकता है। इस दृष्टि से महापुरुष की संगति करने वाले साधकों का संग भी उत्तम और लाभदायक है। आगे परमात्मा स्वयं उसे निभा लेते हैं। साधक को आवश्यकता है परमात्मा के परायण होने की। श्री परमात्मा की शरण लेने मात्र से ही सब कुछ हो सकता है। श्री भगवान ने कहा है, अर्थात जो अनन्य भाव से मुझ में स्थित हुए भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मुझ में स्थित पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। संसार में भी यही बात देखने में आती है कि यदि कोई किसी के परायण हो जाता है तो उसकी सारी संभाल वही रखता है। जैसे बच्चा जब तक अपनी माता के परायण रहता है तब तक उसकी रक्षा का और सब प्रकार की संभाल का भार माता स्वयं ही अपने ऊपर लिए रहती है। जब तक बालक बड़ा होकर स्वतंत्र नहीं होता तब तक माता पिता के प्रति उसकी परायणता रहती है और जब तक परायणता रहती है तब तक माता पिता पर ही उसका सारा भार है। इसी प्रकार केवल एक परमात्मा की शरण लेने से ही सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, परंतु शरण लेने का काम साधक का है। शरण होने के बाद तो प्रभु स्वयं उसका सारा भार संभाल लेते हैं। अतएव कल्याण के प्रत्येक साधक को चाहिए कि परमात्मा की शरण लेनी चाहिए। परमात्मा का तत्व रहस्य सहित स्वरूप। परमात्मा का जो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन स्वरूप है वह एक अद्वितीय गुणातीत बोध स्वरूप, नित्य मुक्त, क्रिया रहित, आकार रहित, विकार शून्य, विशेषणों से रहित, गुणों से रहित, धर्मों से रहित, केवल शुद्ध चिन्मय निर्विशेष है। वह प्रापणीय वस्तु है। वास्तव में वह बुद्धि वृत्ति रूप ज्ञान और ध्यान का विषय नहीं है। वह स्वयं ही अपने आप को जानता है। जो उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है वह फिर तद्रूप ही बन जाता है। जो उस विज्ञानानंद घन ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म होकर ही उसे जानता है, उससे भिन्न होकर नहीं। यह कथन भी वास्तव में बनता नहीं, केवल जिज्ञासु साधकों को समझाने के लिए ही है। परमात्मा का जो दूसरा सगुण स्वरूप है उसको इस प्रकार समझना चाहिए। सत्व, रज और तम ये प्रकृति के 3 गुण हैं। इन तीनों गुणों से युक्त प्रकृति ईश्वर की शक्ति है। इसी को त्रिगुणमयी माया कहते हैं। गीता 7वां अध्याय 14वां श्लोक। और ईश्वर शक्तिमान है, उनकी शक्ति उनसे भिन्न भी है और अभिन्न भी।
तीनों गुणों से युक्त शक्ति जड़ है और परमात्मा चेतन है। इस दृष्टि से तो वह शक्ति परमात्मा से भिन्न है तथा परमात्मा ही शक्ति के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। इस दृष्टि से शक्ति परमात्मा से अभिन्न है। इस शक्ति का नाम ही प्रकृति है। प्रकृति के कार्य होने से गुण प्रकृति से अभिन्न है तथा जैसे बर्फ जल से ही उत्पन्न होती है और जल में ही विलीन हो जाती है, वैसे ही तीनों गुण प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। महासर्ग के आरंभ में उस प्रकृति से ही गुण उत्पन्न होते हैं। गीता 14वां अध्याय 5वां श्लोक। या यूँ कहिए कि प्रकृति गुणों के रूप में अभिव्यक्त होती है। समस्त जीवों के संस्कार जो प्रकृति के रूप में स्थिर हो रहे हैं, जीवों को उनका फल भोग कराने के लिए परमात्मा के सकाश से प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है, अर्थात उसमें हलचल पैदा होती है। उस हलचल से प्रकृति में दो विभाग हो जाते हैं। इनमें एक का नाम विद्या और दूसरे का नाम अविद्या है। विद्या सत्वगुण है और अविद्या तमोगुण है। और जो प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है वह क्रिया रूप हलचल चंचलता रजोगुण है। यही प्रकृति की विषम अवस्था है। महाप्रलय के समय वे तीनों गुण उस प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। वही प्रकृति की साम्य अवस्था है। जितने काल तक महासर्ग रहता है उतने ही काल तक महाप्रलय रहता है। महाप्रलय के समय संसार के रूप में जीवों के कर्म, तीनों गुण और गुणों का कार्य या दृश्य वर्ग जड़ संसार, ये सब के सब कारण रूप प्रकृति में तद्रूप हो जाते हैं तथा उस प्रकृति से संयुक्त संपूर्ण जीव ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। महाप्रलय के अंत और महासर्ग के आदि में पुनः जीवों के संस्कार रूप कर्मों का फल भोग जीवों को कराने के लिए परमात्मा के सकाश के से प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है, जिससे प्रकृति में सत्व रज तम ये तीन विभाग हो जाते हैं। इस प्रकार प्रकृति संयुक्त परमात्मा में सृष्टि की उत्पत्ति और विलय बारंबार होते रहते हैं। इस सत्वगुण स्वरूप परमात्मा के दो भेद हैं, निराकार साकार। वे सगुण निराकार परमात्मा अविद्या से अति परे, अत्यंत शुद्ध, नित्य मुक्त, बोध स्वरूप, कैवल्य रूप, सर्वत्र परिपूर्ण, स्वयं प्रकाश, अद्वितीय, अखंड, अति दिव्य, मंगल स्वरूप, सच्चिदानंदमय तथा क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष, सरलता, ज्ञान आदि अनंत, असीम, अलौकिक, अप्रकृतक, दिव्य, चिन्मय गुणों से संपन्न है। वे परमात्मा निराकार रूप से सारे संसार में व्यापक हैं। भगवान ने गीता में कहा भी है, मया तदत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना। 9वां अध्याय 4वां श्लोक। मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ की भांति परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। इस स्वरूप का वर्णन गीता में परम दिव्य पुरुष के नाम से किया गया है। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन, प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। गीता 8वां अध्याय 22वां श्लोक में भगवान कहते हैं, पुरुषा स परा पार्थ भक्त्या लभ्यनन्यया। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। ओम शांति शांति शांति।